जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है। आज हम एक दोस्त की तरफ आए हैं तो उनके पास ये एक बकरी है। बहुत अच्छी बकरी है ये। कह सकते हैं कि ये फैसलाबादी बीतल का एलीट टाइप का ब्लड है। इसमें पार्चुरेट किए इस एक दिन हुआ है, तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग हो गई है। तो इसको जब पलपेट करके देखा तो इसमें डोई अपीयरेंस है। ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा ना डोई अपीयरेंस है और दूध इसका अप्रॉक्सीमेटली ठीक आ रहा है। ये हम खाली कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें ऊपर से इस जगह से ये थोड़ा सा ठंडा है, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि इसको अडर एडिमा हो गया है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं पोस्ट पार्चुरियंट अडर एडिमा। तो ये हमारी जो देसी बकरियां हैं जितनी भी, उनमें ये कंडीशन बहुत कॉमन है। इसका जो ट्रू काज है उसका तो अभी तक हमें नहीं पता चला कि ये वजह क्या बनती है, लेकिन कहा जाता है कि अगर साल्ट कंटेंट्स फीड के अंदर ज़्यादा हों तो इसमें ये हो जाता है। बाज़ एनिमल्स को कुछ कंजेनिटली भी होता है, तो ये इसके थोड़े से रूट काज हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रू रूट काज है उसका अभी हमें नहीं मालूम। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हम इसको खाली कर रहे हैं, तो जितना खाली हो सके इसको खाली करना है। बाज़ जो बकरियां दूसरी नस्ल की होती हैं उनमें तो ये ड्रिबलिंग हो रही होती है, यानी पानी के कतरे नीचे गिर रहे होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये इसके थन काफ़ी बड़े होते हैं जानवर के, और इसलिए इस तरह का मसला नहीं बना। तो थन खाली कर देने। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसमें कंडीशन में? मैं तो दो तरह से डायूरेटिक देता हूँ, एक लूप डायूरेटिक और एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जो लूप डायूरेटिक है इसमें फ्रूसामाइड यूज़ करूँगा मैं, और जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है इसमें मैं मैनिटोल का इस्तेमाल करवाऊँगा। तो इसी से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि अगर आप डायूरेटिक दे रहे हैं तो उसके साथ आप NSAID का इस्तेमाल ना करवाएं, यानी किसी भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का इस्तेमाल इसमें नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। तो डायूरेटिक अगर आप दे रहे हैं तो इसमें अवॉइड करें कि आपने इस कंडीशन में कोई NSAID का इस्तेमाल करवाना है। तो इसको हम डायूरेटिक देंगे, और डायूरेटिक के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग देनी चाहिए, और वो होती है न्यूके, क्योंकि इसमें पोटाशियम का लॉस होता है। तो पोटाशियम के लॉस को ओवरकम करने के लिए इसमें हम न्यूके की टैबलेट्स आती हैं वो देंगे। तो मैं इसमें 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को दूंगा। तो उम्मीद है कि इसी से ये जानवर ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक एंटीबायोटिक का ताल्लुक़ है, तो इस जानवर को पॉसिबिलिटी है कि मास्टाइटिस डेवलप हो जाए। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसमें टाइलोसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है या लिंकोमाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करवाएंगे हम। तो उम्मीद है कि इसी से ये जो इसका एडिमा है उसको फ़र्क पड़ जाएगा। किसी भी किस्म की जानवर से मुतल्लिक़ मालूमात के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जो वीडियो में बताई गई बातें हैं इन पे अमल करेंगे और अपने जानवरों को इसके मुताबिक ट्रीट करेंगे।